हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी करने के लिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए, कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपकी 20 क्लासेस आ चुकी हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपके जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम उन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। ठीक है, ऑन एंड अराउंड आपकी 10 to 15 क्लासेस और आएंगी आपकी कंटेंट की, यानी कि आपका जो 50% कंटेंट है वो कवर हो चुका है और 50% अभी रह रहा है। वो भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि हम उसे कवर कर ले। फिर आपके हम पूरी सीरीज लाएंगे जिसके अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को विद कंप्लीट सोल्यूशन, विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। चलिए, बेटा अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। कौन सा टॉपिक है? फाइबर टू फैब्रिक। ये क्या है बेटा, इसमें हम जब बात करेंगे हम दो तरह के फाइबर्स की बात करेंगे। एक बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स की और एक हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। ठीक है, जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे तो साथ में हम कुछ प्लास्टिक्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके यहाँ से लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। मे बी पॉसिबल है कि आपका ये जो टॉपिक है वो एक क्लास में कवर ना हो पाए, क्योंकि अगर मैं एक क्लास में ही इसे कवर करने की कोशिश करूँगी तो वीडियो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी। राइट, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 वीडियोस में आपका डिवाइड कर दें। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने इसमें लिखा हुआ काफ़ी कुछ है, सो दैट अगर आप फ्यूचर पढ़ते हैं दोबारा से इस पीडीएफ से तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सके। ठीक है, चलिए देखिए। पहले हम पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। तो आपको पहले इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझना ही क्या है ज़रूरी है। देखिए बच्चों, फैब्रिक क्या होता है, जैसे हम कोई कपड़ा लेके आते हैं बाजार से खरीद के, कोई सूट, कोई गाउन, कोई टी शर्ट, कुछ भी लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका फैब्रिक बोलते हैं। जो भी हम मार्केट से कपड़ा खरीद के लाते हैं, बुना बुनाया हुआ स्टिच कपड़ा लेके आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब स्टिच ऐसा नहीं है कि इसमें अनस्टिच कपड़ा नहीं आता, इसमें अनस्टिच कपड़ा भी आता है, यानी कि एक ऐसा कपड़ा जो आपके मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, डायरेक्टली, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फैब्रिक। करेक्ट। लेकिन अब बात आती है कि जो ये हमारा फैब्रिक है, जो ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा बेटा कपड़ा बनता किससे है? किससे बनता है ये हमारा कपड़ा? ये हमारे बहुत सारे जो थ्रेड होते हैं, बहुत सारे जो धागे होते हैं, उनको मिला के क्या बनता है? आपका ये कपड़ा बनता है। बहुत सारे जो थ्रेड होते हैं, बहुत सारे थ्रेड को मिला के हमारा एक कपड़ा बनता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे नेचुरली सिंथेटिक तरीके से क्या निकाले जाता है? थ्रेड निकाला जाता है। ठीक है, और इस एक थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? जो सबसे पतला थ्रेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। जैसे कि अगर मैंने आपका मान लो सिल्क वॉर्म से निकाला तो सिल्क का फाइबर हो सकता है, वूल का निकाला तो कैमल, जैसे आपके वूल निकालते हैं, पश्मीना शॉल वगैरह होता है। जो सबसे पतला थ्रेड होता है उसे हम बोलते हैं फाइबर। जब हम एक थ्रेड का बंडल बना देते हैं, ठीक है, कई सारे फाइबर्स को एक साथ मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? यार्न। अब ये यार्न क्या होता है? ये आपकी फैक्ट्रीज में जाता है, जगह जगह पे जाता है, जहाँ पे क्या होता है? इस यार्न की मदद से हमारे को क्या मिलता है? आपका फैब्रिक मिलता है, यानी कि एक कपड़ा तैयार किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें बेटा फाइबर्स 2 तरीके से मिल सकते हैं। एक तो नेचुरल तरीके से मिल सकते हैं और एक सिंथेटिक तरीके से मिल सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं बेटा, नेचुरल मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? फाइबर को ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि एक पतला सा जो थ्रेड है उसे ऑब्टेन कर रहे हैं। और सिंथेटिक फाइबर एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं?
फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए हम केमिकल्स का, फैक्ट्रीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो पहले हम बात करेंगे किसकी? नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर बेटा हमारे पास दो तरीके की हो सकती है, या तो हमें वो जो फाइबर होता है वो किसी एनिमल से मिला हुआ हो सकता है, या फिर वो हमारे को कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अब आगे जाके मैं जो भी आपके चीज़ें बताऊंगी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कहानी की तरह मत सुनिएगा, दिमाग में भी रखिएगा। अभी मैंने कहा अगर मैं नेचुरल तरीके से बात करती हूँ तो नेचुरल तरीके से हमारे पास क्या है, या तो प्लांट से मिल सकते हैं फाइबर, या हमें कहाँ से मिल सकता है? एनिमल से मिल सकता है। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं कहती हूँ प्लांट से हमें कौन से फाइबर मिलता है बेटा? प्लांट से हमें दो तरह का फाइबर मिलता है, एक मिलता है कॉटन और एक मिलता है जूट। अब आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कॉटन का कपड़ा भी मिलता है, जूट का कपड़ा भी मिलता है। जूट ज़्यादातर आपने थैले वैले देखे होंगे, जो ब्राउन से कलर का जूट का कपड़ा होता है उसका बना हुआ होता है, जूट के थैले भी आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स की, तो बेटा एनिमल्स में हमारे को कौन से दो तरह के कपड़े मिलते हैं या दो तरह के थ्रेड मिलते हैं? एक मिलता है वुल और एक होता है सिल्क। वुल भी आपने सुना हुआ है, आप लोग सर्दियों में पहनते हैं, और सिल्क भी आप सभी को पता है जो आजकल मार्केट में बहुत फेमस है। तो मैं कहूँ अगर आपका कॉटन कहाँ से मिलता है, तो बेटा वो प्लांट से मिलता है। जूट हमारे को कहाँ से मिलता है? वो हमारे को प्लांट से मिलता है। और जो वुल और सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। अब मैं बात कर रही हूँ एनिमल की, तो बेटा एनिमल्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से मिलता है, और उनको लेने का तरीका भी अलग होता है, उनकी प्रोसेसिंग करने का तरीका भी अलग होता है। यदि मैं वूल की बात करती हूँ बेटा, तो वूल हमारे को क्या है कि जब हमें वूल ऑब्टेन करनी होती है तो वूल हमारे को शीप की, गोट की जो हेयर्स होती हैं उनसे मिल सकती है, रैबिट की हेयर से मिल सकती है, याक की और कैमल की। तो अभी यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि चार ऑप्शन देते हैं कि इनमें से वूल हमारे को किस में से ऑब्टेन नहीं होती, तो शिप, गोट, रैबिट और कैमल, ये याद रखेंगे। और हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन दे दें, जैसे कि मान लीजिए बियर। अब बताइए कि इनमें से किससे नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए बेटा वूल हमारे को किस किस से मिलती है? शिप से, गोट से, रैबिट से, याक से और कैमल से। और सिल्क हमारे को सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है, किससे? जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से। अभी कोकून क्या होता है इस बात को हम आगे जाके समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन, जिन हमने फाइबर्स की बात करी, लाइक कॉटन की, जूट की, वूल की और सिल्क की, ये हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, किस तरह का कपड़ा हमारा बनता है, ये सब चीजें हम अब आगे जाके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं बेटा किससे? प्लांट फाइबर से, जो कि हमारा सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? कॉटन। कॉटन आप सभी ने बेटा सुन रखा है। कॉटन आपने देखा होगा बेटा, कॉटन जो होती है हमारी, जो ऑयल लैंप होता है उसकी जो बत्ती होती है, विक मतलब जो बत्ती होती है, कॉटन की बत्ती बनाई जाती है ना घर के अंदर, ठीक है। और आपने देखा होगा जो आपकी गद्दियां होती हैं, मैट्रेसेस होती हैं, उनको भरने में भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। आपके चद्दर में, आपकी पिलो में, सभी जगह पे क्या किया जाता है? कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कॉटन है बेटा, ये आता कहाँ से है? भाई हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो कॉटन है वो बत्ती बनाने में, चद्दर भरने में, पिलो भरने में, मैट्रेसेस भरने में, इन सभी में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कॉटन हमारा आता कहाँ से है? तो बेटा इनको आपके फील्ड्स के अंदर ही उगाया जाता है। यस, जो कॉटन होती है और चीज़ों की तरह भी हमारे फील्ड के अंदर उगती है। कॉटन क्या होती है बेटा, एक ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे क्या होता है, काले रंग की सॉइल होती है, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। कॉटन हमारे ऐसी जगह पे उगाई जाती है, ऐसी फील्ड्स में उगाई जाती है जहाँ पे आपकी जो प्लेसेस होती हैं, मतलब क्या होना चाहिए? सॉइल ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और वो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। जब बेटा इनको जब ये ग्रो होती हैं, तो ग्रो होने के बाद ना इनका जो साइज होता है ना, वो कॉटन बॉल्स की तरह होता है। आप देखिए लाइक कॉटन बॉल्स की तरह हो गया, ठीक है। ये और कितनी आपके कॉटन बॉल्स बनती हैं, फ्रूट होता है कॉटन बॉल्स का, और इसका जो साइज होता है वो एक नींबू के जितना होता है। कितना साइज होता है? नींबू के जितना होता है। तो होता क्या है कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं
तो ये जो बॉल्स होती हैं ये बर्स्ट होके खुलती हैं, और जो सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर, और जो सीड्स होते हैं बेटा कॉटन फाइबर से कवर होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख रहे हैं बर्स्ट हो गया। अब हम कॉटन फाइबर को देख सकते हैं। अब हम ये जो कॉटन होता है इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, इन कॉटन्स को क्या होता है हैंड से यूजुअली पिक किया जाता है, हालांकि मशीन आ गई बट फिर भी हैंड से ही पिक किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस कॉटन से क्या निकाला जाता है, फाइबर। अब मैंने बताया फाइबर क्या होता है, एक पतली सी धागा होता है, ठीक है, थिन स्ट्रैंड होता है, ठीक है। उसको निकाला जाता है किससे, कॉम्बिंग की मदद से, यानी कि आपकी जो कॉटन बॉल है इनकी कॉम्बिंग की जाती है इस तरीके से, और इस कॉम्बिंग की मदद से क्या होता है, हमारा एक पतला पतला थ्रेड बनाया जाता है, यानी कि फाइबर निकाला जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग ऑफ कॉटन। क्या बोलते हैं, गेनिंग ऑफ कॉटन। गेनिंग पहले कैसे की जाती थी, हैंड से की जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, मशीन्स का भी यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा यही है कि कॉटन हमारा कहाँ पे होता है, कॉटन हमारा ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे सॉइल ब्लैक होनी चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। और आपका एक पॉइंट यहाँ से बनता है, फाइबर्स को जब हम सीड से सेपरेट करते हैं तो उसे कॉम्बिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। इस वाले टॉपिक से आपके 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट फाइबर की, जूट। देखिए ये वाला बेटा जूट का कपड़ा है, दिस इज योर जूट, ठीक है। ये आपने देखा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर। जूट क्या होता है बेटा, जूट आपका जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, दिस इज योर जूट प्लांट, ठीक है। ये आपका क्या है, जूट प्लांट है। इसके जो स्टैम्प्स होती हैं, जो तने होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको पानी के अंदर डुबोया जाता है कुछ दिन के लिए। इनके जो स्टैम्प्स होते हैं इनको काट कर पानी के अंदर डुबोया जाता है कुछ दिन के लिए, और जब इनके जो स्टैम होते हैं वो सड़ जाते हैं, क्या होते हैं, स्टैम जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो फाइबर को, यानी कि उनके ऊपर एक फाइबर आ चुका होगा, धागा सा आ चुका होगा, और स्टैम को हाथों की मदद से क्या किया जाता है, आपका अलग कर लिया जाता है। याद रखिएगा बेटा जूट जो होता है आपके कल्टीवेट यानी कि उगाया जाता है कौन से सीजन में, रेनी सीजन के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में जूट हमें कहाँ मिलता है, तो हमें मिलता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब किया जाता है, काटा कब जाता है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है। किस में होता है बेटा, जब अपनी वो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है हमेशा, तभी आपका काटा जाता है। तब आपके इस टॉपिक से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, पहला ये है कि जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। दूसरा क्या है, इसको पानी में डाल के सड़ाया जाता है, उसके बाद हाथों की मदद से उसके फाइबर को और स्टेम को अलग किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, रेनी सीजन के अंदर इसको उगाया जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि हमारा जो जब हम जूट को काटते हैं, जूट प्लांट को काटते हैं, तो वो कब काटते हैं, जब वो उसकी फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्लांट फाइबर्स के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में, कॉटन और जूट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, कुछ वर्ड्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। स्पिनिंग, स्पिनिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करा जाता है, फाइबर से यार्न, फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम कॉटन वूल होता है, ठीक है, उसे निकालते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, फिर फाइबर को एक साथ मिला के बेसिकली क्या है, यार्न बनाते हैं, एक एक स्टेप करके, फाइबर, यार्न एंड देन आपका फैब्रिक इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यार्न से फाइबर बनाने की, फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। और डिवाइस कौन से यूज किए जाते हैं इसके लिए, टकली और चरखा, राइट। स्पिनिंग के बाद क्या होता है बेटा, हमारे क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। मैंने अभी बताया था 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपके फाइबर निकाले जाते हैं, उसके बाद यार्न बनाए जाते हैं, एंड देन उससे हमारा क्या बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। फाइबर क्या है, थिन स्ट्रैंड होता है, यानी कि बिल्कुल पतला सा पत्ता। ये क्या होता है, इस फाइबर का बंडल होता है, राइट, एक साथ जोड़ के। और फैब्रिक क्या होता है, हमारा एक कपड़ा होता है जिसको तैयार किया जाता है। अब क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया है, फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं।
ठीक। अब क्या होता है, हमारे को यार्न मिल गया, राइट। अब यार्न से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं फैब्रिक बनाने के, एक होता है वीविंग और एक होता है नीटिंग। क्या होता है, वीविंग और नीटिंग। ठीक बेटा, वीविंग और नीटिंग में बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको ये समझने की जरूरत है कि वीविंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो सेट ऑफ यार्न यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम दो सेट यूज करते हैं यार्न का, और इस तरीके से परपेंडिकुलरली उनको बुनते हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलरली उनको हम बुनते हैं। तो दिस इज योर वीविंग प्रोसेस। और नीटिंग में क्या होता है, हम एक ही यार्न से, सिर्फ सिंगल यार्न से हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा फैब्रिक तैयार करते हैं। और वीविंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, दो सेट यूज करते हैं यार्न के फैब्रिक को बनाने के लिए। ठीक है। और जैसे अगर मैं डीटिंग की बात करूं तो बेटा, जैसे सॉक्स होती है वो हमारा पूरा एक ही फैब्रिक से बन जाती है, एक ही यार्न से बन जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ निटिंग। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं निटिंग में और वीविंग में। ये याद रखिएगा, निट में क्या होता है, ऐसे लूप 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 करके एक दूसरे के अंदर घुसाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर माताएं स्वेटर बुनती हैं, तो क्या होता है, वो एक ही पूरा पूरा का यार्न लेती हैं, एक ही वूल का गोला लेंगी एंड देन उससे पूरा का पूरा आपका फैब्रिक तैयार कर देती है। सो दिस इज योर निटिंग। ठीक है। अब एक बात और चीज आती है बेटा, यहाँ पे फ्लैक्स टू लिनन। ठीक है। एक और तरीका था आपका, एक और चीज हमारे को मिलती थी नेचुरल तरीके से, वो थी फ्लैक्स प्लांट से। ये भी हमारे को क्या देता था बेटा, नेचुरल फाइबर देता था। और फ्लैक्स प्लांट की मदद से हमारे को कौन सा कपड़ा मिलता था, लिनन का कपड़ा मिलता था। ये दिस इज फ्लैक्स सीड्स। ठीक है। इसे फिर ग्रो किया जाता था, फिर तोड़ा जाता था, स्कर्च किया जाता था, कॉम किया जाता था, और फिर हमें क्या मिलता था, लिनन का फैब्रिक मिलता था। पहले क्या होता था, पुराने समय में लोग क्या करते थे, बार्क का, बड़े बड़े पत्तों का यूज करते थे खुद को कवर करने के लिए। लेकिन जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी आई तो उनको पता चला कि हम एनिमल के हेयर से, प्लांट्स से क्या कर सकते हैं, एक फैब्रिक बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जो फ्लैक्स प्लांट था, जो कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा, आपके जो इनर बार्क होता है ना, प्लांट का जो स्टेम होता है, उसका जो इनर बार्क होता है, वो भी हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। तो एंशियंट के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, कॉटन को और फ्लैक्स को, जो नाइल रिवर थी उसके पास उसे कल्टीवेट करते थे और उससे क्या बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिमल फाइबर्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लगते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से लगते हैं, सो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मैंने बताया था बेटा, एनिमल फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, वूल्स को ऑब्टेन करने के लिए दो तरह के फाइबर हम बात करेंगे, वूल एंड सिल्क, राइट। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, वूल की। मैंने आपको बताया था सोर्स क्या है वूल का, आप शिप की हेयर ले सकते हो, याक की, गोट की, राइट। और अदर एनिमल्स की हम क्या लेते हैं, आपकी हेयर्स ले सकते हैं। तो इनके जो बेटा फाइन हेयर्स, जो पतले पतले, फाइन मतलब पतले पतले जो हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, वूल्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो शिप होता है, उनके पास क्या होता है बेटा, उनकी जो कुछ ब्रीड होती है उनके पास केवल फाइन हेयर्स ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं उनके पास फाइन हेयर भी होते हैं, पतले हेयर्स भी होते हैं और कोर्स हेयर भी होते हैं, यानी कि खुरदरे खुरदरे हेयर्स भी होते हैं। लेकिन जब हमें वूल बनाने के लिए चाहिए होता है तो हम फाइन हेयर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोर्स हेयर का। तो अब क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट हेयर वाली शिप होती हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। उनको जो प्लांट, जो एनिमल होता है उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स बनाए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसलिए क्या, क्योंकि हमारे को जो चाहिए वो सॉफ्ट हेयर ही चाहिए, तो हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो, जिनके पास क्या होंगे, सॉफ्ट हेयर होंगे। देन जब वो ब्रीड करेंगे तो हमारे को जो आगे उनके ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जो उनके बच्चे मिलेंगे, वो भी कैसे मिलेंगे, सॉफ्ट हेयर वाले मिलेंगे। ठीक। अब एक बात बेटा, यहाँ पे आपको ये याद करने वाली चीज है कि आपको कौन सा वूल कहाँ से मिलेगा और किससे मिलेगा। सो बेटा, याक हमें मिलता है तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है। मोहर आपको मिलता है अंकोरा गोट से, जो फिर कहाँ पे मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। वूल हमारे को कहाँ से मिलती है, गोट के हेयर से, यही वही गोट के हेयर से। इनको फिर बेटा शॉल में बनाया जाता है, पश्मीना शॉल।
ठीक है, इनको किससे बनाया जाता है? पश्मीना शॉल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो पश्मीना शॉल होते हैं बेटा, वो किसके हेयर से बनते हैं? शिप के हेयर से या गोट के हेयर से? तो आपको याद रखना है बेटा, जो पश्मीना शॉल बनते हैं वो गोट के हेयर से बनते हैं। ठीक है, और जो वूल्स बेटा हमारे को कैमल से मिलती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? लामा, अल्पाका, जो हमें कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। इन्हें बेटा याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और ये जरूर याद रखिएगा कि पश्मीना शॉल जो बनते हैं वो किससे बनता है? गोट के हेयर से बनता है, ना कि शिप के हेयर से। ठीक है, सो दिस इज योर याक, दिस इज योर शिप एंड दिस इज योर कैमल, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो हेयर की कोटिंग होती है, जो इतने थिक थिक हेयर्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं बेटा, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली क्या रहते हैं, ये हाई एरियाज में रहते हैं, हिली रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो खुद को वार्म रखने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे हेयर्स होते हैं वो क्या करती है, बहुत सारी एयर को ट्रैप करके रखती है अपने अंदर। और हम सभी को पता है, एयर जो होती है, जो हवा होती है, वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है या इंसुलेटर ऑफ हीट होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो एयर होती है वो आपके बाहर नहीं जाने देती। तभी तो एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि यदि हमें ठंड लग रही है तो हम एक सिंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे या दो ब्लैंकेट का यूज करेंगे खुद को वार्म रखने के लिए। तो हमने पढ़ा था बेटा कि हम दो ब्लैंकेट का यूज करेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, आपकी एयर ट्रैप होती है। क्या होती है? एयर ट्रैप होती है। एयर ट्रैप होने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा वार्म रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। अभी मैंने बताया था बेटे, हेयर्स हमारे दो तरह के होते हैं, कोर्स होते हैं और फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा वूल, हमें वूल मिलता कैसे? अभी हमने ये बात पढ़ी कि जो वूल होता है वो हमें किस किस से मिलता है, किस एरिया से मिलता है। दिस इज, अभी हमने सोर्स की बात करी, लेकिन हम ये जो फाइबर से वूल पाने की जो प्रक्रिया है, अब हम इसको समझेंगे। तो पहले आप बेटा ये समझिए कि इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले आता है बेटा शेयरिंग। क्या आता है? शेयरिंग। शेयरिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स एनिमल है, चाहे शिप है, गोट है, कोई भी है, उनके जो बाल हैं उनकी कटाई करते हैं। क्या करते हैं? कटाई करते हैं। शेयरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो शिप होता है उनकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा, हमेशा जो हेयर्स होते हैं वो हॉट वेदर, गर्म मौसम में किए जाते हैं, ताकि जो एनिमल है उसे ठंड ना लगे। ठीक है, हेयर क्या करते हैं, हमें वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं, और वूलन फाइबर को फिर हमारे को किस में प्रोसेस किया जाता है? यार्न में। अब हमें यहाँ से फाइबर मिलेगा, फाइबर से क्या मिलेगा? यार्न मिलेगा। अब क्या करा आपने? सबसे पहले कटाई कर दी, ठीक है, रिमूव कर दिया हेयर्स को। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि जो एनिमल्स है इधर उधर घूमते हैं, तो इस वजह से क्या, उनके जो हेयर्स होते हैं जिनकी हमने कटाई करी है, कट करे हैं, तो वो गंदे हो जाते हैं, ग्रीस आता है उसमें, डर्ट आता है, ठीक है, डस्ट होती है। तो हम क्या करते हैं? स्काउरिंग। स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, जो उनके जो हेयर्स हैं उनके अंदर जो भी डस्ट है, डर्ट है, उन सभी को हम रिमूव करते हैं। और ये सब किससे किया जाता है? मशीन की मदद से किया जाता है। अब हमारे जो हेयर्स जो हमने पाए वो क्या हुए? साफ हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे तो जो हेयर स्किन होती है बेटा, जो फैक्ट्री में भेजी जाती है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होती हैं। अब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे हेयर्स होते हैं बेटा, उन्हें अलग अलग ग्रुप करना पड़ता है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब सॉर्ट करना चीज़ों को। ठीक है, अलग अलग टेक्सचर के जो आपके हेयर्स होते हैं उन्हें अलग अलग निकाला जाता है। और जैसे कुछ फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम बल्ब्स बोलते हैं, उन्हें उन हेयर्स में से, जैसे बर्ड्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे से गुच्छे जो होते हैं, इस तरीके से गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं। जो आपने देखा होगा कि आप जब कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, वुलन क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, तो आपके कपड़ों पे भी वो जो छोटे 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 से बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, रिमूव किया जाता है हेयर से। उसके बाद फाइबर जो होता है उसे क्या किया जाता है, दोबारा से अगेन स्काउट किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है। जब इतनी प्रक्रिया कर लेते हैं तो वूल हमारा अब फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ से हमने क्या करा, हेयर्स को निकाला बॉडी से, उसके बाद हमने क्लीनिंग करी उनकी,
उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद हमने क्या करा है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के हेयर्स हैं उन्हें सेपरेट करा, सॉर्ट करा। अब जब हमारा सेपरेट सॉर्ट हो गया तो अब हमारे जो अब ये जो हमारे हेयर्स हैं इनसे हमारा क्या बनेगा, फाइबर बनेगा। ठीक है, जब हमारा बेटा फाइबर बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका जो फाइबर होता है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में तब्दील करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लीस होती है, नेचुरल फ्लीस होती है, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर की होती है, लेकिन कपड़े तो हमें कलरफुल चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, डाइंग। अब क्या होता है, उस जो हमारी फाइबर है उसे हम क्या करते हैं, डाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्बिंग एंड रोलिंग, यानी कि अब आपका जो फाइबर है इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करा, उसे कॉम्बिंग करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उनका रोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रोलिंग करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा क्या तैयार हो जाएगा, यार्न। क्या तैयार हो जाएगा, यार्न। ठीक है, एक चीज ऐसे क्या, ये कॉम्बिंग एंड रोलिंग वाला जो प्रोसेस है इसको हम कार्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिंग। अब बेटा जब हमारे पास यार्न आ चुका है तो अब क्या करेंगे, हम स्पिनिंग। क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल। जो लॉन्गर फाइबर्स है उनको बेटा वूल में कन्वर्ट किया जाएगा फॉर स्वेटर के लिए, और शॉर्टर जो फाइबर्स होते हैं उन्हें बुना जाता है इनटू वूलन क्लॉथ्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आपके कौन कौन से प्रोसेस थे, शेयरिंग जिसमें हमने क्या करा, हेयर्स को रिमूव करा, स्काउरिंग जिसमें हमने क्लीनिंग करी बेसिकली, ठीक है, सॉर्टिंग जिसमें हमने क्या करा, सेपरेशन करा, डाइंग में हमने क्या करा, कलरिंग करा, कॉम्बिंग में हमने क्या करा, आपका रोलिंग, ठीक है, एंड कॉम्बिंग करा यानी कि सीधा करा और रोल बनाया। एंड देन स्पिनिंग मतलब अब हमारे पास जो भी यार्न वगैरह है उसका हम क्या करेंगे, स्वेटर वगैरह हम अपना बुन लेंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फाइबर से वूल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ हेयर ऑफ शिप टू वूल। ये शिप टू वूल की जो हेयर है उसकी प्रोसेसिंग के लिए आप कैसे कैसे स्टेप्स जाएंगे, तो स्काउरिंग, काजिंग, शेयरिंग, सॉर्टिंग, वीविंग एंड डाइंग। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया था, शेयरिंग मतलब हम क्या करते हैं, काटते हैं हेयर्स को। उसके बाद हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्काउरिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने साफ कर लिए तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके जो हेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, आपका डाइंग, देन रोलिंग एंड देन स्पिनिंग। यही थे स्टेप, SSSDRS। ठीक है, SHSCSO। ठीक, अब देखिए आपका सबसे पहले क्या है, शेयरिंग। तो बेटा आपका सबसे पहले सी होना चाहिए, सी हमें दो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्काउरिंग है, बिल्कुल है, तो सी के बाद ए दो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कार्डिंग यानी कि बेसिकली डाई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वीविंग एंड डाइंग। तो ऑप्शन नंबर 5। सो बेसिकली बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब एक और तरीके से पूछा गया है। देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग वूल्स फ्रॉम शिप। वूल से शिप में बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप होते हैं, इनमें से कौन सा स्टेप सही। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर डाइंग, ओके, फिर उसके बाद रोलिंग एंड देन स्पिनिंग या फिर वीविंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अब देखिए आपसे मैंने कहा था ना कि आपसे पूछा जा सकता है, जो हमने टर्मिनोलॉजी दी थी, तो देखिए यहाँ पे बेटा मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो आपका बेटा हमने पढ़ा था
गिनिंग। गिनिंग कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइबर्स जो होते हैं उनको कॉटन सीड से निकालते हैं। हमने पढ़ा था ना गिनिंग ऑफ वूल, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है। तो गिनिंग कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन सीड से क्या निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं। स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, आपका स्पिनिंग के अंदर यार्न बनाते हैं, किससे, फाइबर से। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है नीटिंग और वीविंग में। मैंने बताया था बेटा वीविंग में हम क्या करते हैं, आपका जो 2 सेट्स होता है उसका यूज़ करते हैं, और नीटिंग में आपका 1 सेट का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। तो देखिए आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में, नेचुरल फाइबर्स के, वो है क्या, सिल्क। क्या है, सिल्क। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिल्क क्या होता है, आपका नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। क्या होता है, आपका नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है, जो किसका बना हुआ होता है, फिब्रोइन का बना हुआ होता है। यानी कि जो प्रोटीन है ये कौन सा है, आपका फिब्रोइन है, और किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क वर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो आपका सिल्क है किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा, सिल्क वर्म के द्वारा आपका मिलता है। सिल्क हमें किससे मिलता है, आपका सिल्क वर्म से मिलता है। और वो प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होता है कि हम सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं सिल्क को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। याद रखिएगा, वो प्रक्रिया जिसमें हम सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। और एक और वर्ड यूज किया जाता है मॉरिकल्चर। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी मलबरी लीव्स होती हैं उनके प्लांट को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। ताकि, क्योंकि बेटा क्या है ना, ये जो सिल्क वर्म होती है ना, ये क्या करती हैं, मलबरी लीव्स खाती हैं। यानी कि इनका जो भोजन होता है वो बेसिकली क्या होता है, मलबरी लीव्स होता है, और इन्हीं को खाने के लिए वो बड़ी होती हैं। तो इन्हीं को खा खा के वो बड़ी होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मलबरी का जो प्लांट होता है उसे उगाना पड़ता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मॉरिकल्चर बोला गया है। यानी कि आपके इस प्लांट को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मॉरिकल्चर। ठीक है। अब एक बात आपको क्या रखनी है, सिल्क क्या होता है, कंटिन्यूअस फिलामेंट होता है। यानी कि जब आपका कोकून से सिल्क निकाला जाता है तो वो तोड़ तोड़ के नहीं निकाला जाता। एक कोकून से बेटा ऐसे आपका सिंगल ही फिलामेंट निकलता है, लगातार फिलामेंट निकलता है, जिसकी जो लंबाई होती है लगभग 600 से 900 मीटर होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो याद रखिएगा बेटा, सिल्क हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। और हमारा यूज़ कहाँ होता है सिल्क, रग्स में, बेडिंग में, राइटिंग में, पेंटिंग में, प्लास्टिक में, मतलब सब जगह हमारा सिल्क यूज़ होता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि सिल्क हमें मिलता किससे है, सिल्क वर्म से। अब हम इसके लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एग्स होते हैं। ठीक है, किसके एग्स होते हैं, ये हमारे आपके ये एग्स होते हैं। अब इन एग्स को क्या किया जाता है, आपका जो एग्स होते हैं इन्हें वार्म किया जाता है थोड़ा सा, सो दैट क्या हो, इन एग्स में से आपका क्या बने, यहाँ पे लार्वा निकले। अब क्या है, ये जो लार्वा है ये बन जाता है। लार्वा से फिर क्या बनता है बेटा, यहाँ पे ये आपका सिल्क मोथ होता है। ठीक है, सिल्क मोथ बनता है। अब इस प्रोसेस से यहाँ आने से पहले क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, अपने चारों, इसको क्या करता है, ये जो कैटरपिलर होता है, ये क्या है, कैटरपिलर। सो बेसिकली इस कैटरपिलर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारी क्या होती है, मलबरी लीव्स होती है। क्या होती हैं, मलबरी लीव्स होती हैं। तो इनको इन पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मलबरी प्लांट की जो मलबरी लीव्स होती हैं वहां पे छोड़ दिया जाता है। अभी क्या करते हैं, इन मलबरी लीव्स को खा खा के आपके वो मैच्योर होते हैं, और बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि आपका वहाँ पे एक जो प्लांट होता है वहाँ पे एक ट्रे रखी जाती है, और वहाँ पे कुछ ट्विग्स, ठीक है, या कुछ भी आपके मतलब कुछ रूखे पत्ते वत्ते डाल दिए जाते हैं, और उनकी मदद से क्या करता है बेटा, अब ये अपने चारों तरफ, ये जो कैटरपिलर है अपने चारों तरफ क्या बनाना शुरू करता है, एक कवरिंग, वाइट कलर की कवरिंग बनाना शुरू करता है इस तरीके से, जिससे ये कोकून, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो इसके अंदर क्या है, लार्वा है, और इसने क्या करा, अपने चारों तरफ
क्या बना ली, एक कवरिंग बना ली जिसको हम बोलते हैं कोकून। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब हमारे पास इसका एडल्ट मोथ बनने से पहले पहले क्या होता है, ये जो कोकून होता है, ठीक है, इसको बॉईल किया जाता है। कोकून को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के दौरान क्या होता है, इसमें जो लार्वा होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और जो हमारे को उसके बाद क्या है, अब इसके ऊपर जो फाइबर है ये, ठीक है, जो सिल्क का फाइबर है जो उसने इस तरीके से भुना था लार्वा ने, उसको पानी में डाला जाता है, उसे अगेन बॉईल किया जाता है या फिर वार्म किया जाता है, ताकि एक इसमें जो केमिकल होता है, एक गम टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सैरिसिन बोलते हैं, वो लूज हो जाए और इससे हम क्या निकाल सकें, एक फाइबर को निकाल सकें। ठीक है। इसको अभी मैं और समझाती हूँ आगे। बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टेज ऑफ पीपा, प्यूपा की स्टेज में आने से पहले ये क्या करता है बेटा, अपने आप को होल्ड करने के लिए क्या करता है, सीक्रेट करता है फाइबर, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, वो जो कि आपके एयर में क्या होता है, हार्डन हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने आप को बेटा सिल्क फाइबर, मैंने बताया था ना, ये जो कोकून होता है ये अपने आप को एक इस तरीके से स्ट्रक्चर में कवर करता चला जाता है। बेसिकली दिस इज योर सिल्क फाइबर। ठीक है। ये अपने आप को इससे कर लेता है कवर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, प्यूपा में बन जाता है और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। हमें बेटा सिल्क यार्न कहाँ से मिलता है, सिल्क मोथ के कोकून से। याद रखिएगा, हमारी डिफरेंट टाइप की सिल्क होती हैं, सिल्क मोथ्स होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, तसार सिल्क, मुगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। याद रखिएगा, पिछली बार आपका आपका आया हुआ है क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ्स पूछा था, तो उसमें क्या बोल दिया, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और मोथ सिल्क। बेटा मोथ सिल्क इज समथिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ सिल्क के टाइप, डिफरेंट टाइप है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली मलबरी क्या है, सिल्क मोथ। सिल्क obtained from cocoon of this moth is soft। जो बेटे सॉफ्ट सिल्क मिलता है हमें, इससे वो कैसा मिलता है, सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, इलास्टिक होता है और हम इसे ब्यूटीफुल कलर्स में डाई कर सकते हैं। बात करते हैं रियरिंग कि किस तरीके से बेटा सेरिकल्चर का प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे बताया, एक जो फीमेल सिल्क होती है वो क्या करती है, 100 अंडे एक समय में देती है। इन अंडों को क्या किया जाता है, एक हाइजेनिक कंडीशन में और सुटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब क्या किया जाता है, इन अंडों को वार्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर पे, ताकि अब आपका जो लार्वा है वो निकल सके अंडों से। अब यानी कि अंडे हैं, अंडों से क्या निकला, लार्वा। ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। और ये कब किया जाता है बेटा, हमारी जो मलबरी ट्रीज होती हैं उनके ऊपर फ्रेश फ्रेश पत्तियां हमारी आ जाती हैं। अब क्या होता है बेटा, जो लार्वा होता है ये क्या करता है, ईट करता है मलबरी लीव्स को। क्या करता है, मलबरी लीव्स को खाता है। ठीक है। और साइज में एकदम से दिन और नाइट खाता है तो साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है वो क्या करता है, खाना बंद कर देता है और जो चैम्बर होता है उसका बैम्बू का, जिसके अंदर ट्रे होती है, वहाँ पे जाके वो जाता है और वहाँ पे क्या करता है, अपना जो कोकून है यानी कि अपने आप को जो कवरिंग देना होता है इस तरीके से वाइट कलर की, वहाँ पे क्या करता है, वो बुनना शुरू कर देता है। कुछ छोटे छोटे रैक्स और ट्विग्स रखे जाते हैं ताकि उसको कुछ सपोर्ट मिल सके या अटैच हो सके। जो सिल्कवॉर्म होता है बेटा कोकून बनाता है और सिल्क मोथ उसके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। अब प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए, जो कोकून का पाइल्स होता है, अब क्या हुआ, सिल्क मोथ ने हमारे कोकून तो बना दिया। अब क्या है, अब ये जो मतलब बहुत सारे जो कोकून्स हैं उनका यूज किया जाता है सिल्क फाइबर को निकालने के लिए। कोकून को क्या किया जाता है, सन के अंदर, सूर्य के अंदर रखा जाता है या बॉईल किया जा सकता है या स्टीम किया जा सकता है, जिसकी मदद से क्या होता है, सिल्क फाइबर बेटा अलग हो जाता है उससे, कोकून से। जो फाइबर होता है उसे फिर कोकून से निकाला जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। कोकून से सिल्क के जो थ्रेड हैं उसे निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग किस पे किया जाता है, स्पेशल मशीन्स होती हैं बेटा इस तरीके से। देखिए कोकून से किस तरीके से थ्रेड निकाला जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, राइट। सिल्क फाइबर को फिर बेटा क्या किया जाता है,
उन्हें स्पन किया जाता है, भुना जाता है, फिर उसके बाद उसके सिल्क क्लॉथिंग बनाए जाते हैं सिल्क वीवर से। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, ये कहते हैं इनमें से कौन से हमारे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब बेटा सेरीकल्चर आपको पता है सभी को क्या है, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब आपको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा है, तो आपको समझना होगा बेटा। देखिए सिल्वी कल्चर क्या होता है बेटा, सिल्वी कल्चर क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीज को उगाते हैं, ट्रीज का मैनेजमेंट करते हैं फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मॉरिकल्चर मैंने अभी आपको समझाया था, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मलबरी ट्रीज होते हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, उन्हें निकालते हैं। एपीकल्चर किसके लिए होता है बेटा, इसमें हम हनी बीज को रियर करते हैं। ठीक है, और जो फ्लोरिकल्चर होता है नाम से ही पता चल रहा है कुछ फ्लावर से रिलेटेड है, ऑर्नामेंटल प्लांट से रिलेटेड है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अब देखिए एक इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है जिसमें आपको स्टेप दिए जाते हैं और आपका क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो बेटा सबसे पहले मैंने बताया था क्या होता है, फीमेल सिल्क क्या करती है, अंडे देती है, सबसे पहले अंडे देती है। फिर जो आपका क्या होता है, जो एग्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक सूटेबल टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है जिससे कि लार्वा निकल सके उन एग से। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है बेटा, आपका जो लार्वा या सिल्क वॉर्म है उन्हें क्लीन ट्रेस पे रखा जाता है और वहाँ पे कुछ क्या होती हैं, आपकी मलबरी की लीव्स होती हैं। अब ये क्या करते हैं, दिन रात इनको खाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, और 25-30 डेज बाद क्या करते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और अपना कोकून बुनना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, उसके बाद क्या होता है, आपका कोकून्स को बॉयल किया जाता है जिससे वो उसमें से सिल्क निकाला जा सके। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उन कोकून से आपका सिल्क निकाल लिया जाता है। सो दिस इज योर सीक्वेंसिंग, आपको जो याद रखनी है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अब देखिए यही चीज आपको अब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ली। द डैश सिल्क मोथ ले डैश फ्रॉम विच, कौन सी सिल्क मोथ बेटा क्या क्या देती है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या देती है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच, उससे क्या निकलता है, लार्वा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिल्क वॉर्म। ये क्या करते हैं, साइज में बढ़ते हैं। जब कैटरपिलर रेडी होता है दूसरे स्टेज में जाने के लिए अपनी लाइफ हिस्ट्री का, तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, प्यूपा। और ये क्या करता है, अपनी चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है खुद को पकड़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपको वहां पे ऑप्शंस में दिया हुआ होगा तो आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है या वॉर्म है, तो बेटा ये दोनों ही चीजें हैं, लार्वा और कैटरपिलर एक ही चीज है। ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या है, आपका कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। सो गाइस इन टुडेज वीडियो वी कवर नेचुरल फाइबर्स, जिसमें हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, जूट के बारे में पढ़ा, वुल के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने नेचुरल फाइबर को कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।